हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। जैसे सबको पता है कि कल के वीडियो में भी मैंने कहा था कि जो बातें हैं वो जीजा के मन में जो है वो इनका अभी ये छोड़ेंगे नहीं, वो बातें जब तक बाहर ना आ जाए। जैसे कि कोर्ट में तो कहा गया था कि जैसे कहते हैं कि वो सारी बातें नहीं बतानी थी, तब इन्होंने नहीं बताया था। मगर मैंने कल भी कहा था कि ये बातें ये बताएंगे, मगर एक साथ नहीं बताएंगे, ये गैप ले ले के बताएंगे, मगर बताएंगे ज़रूर। जैसे कि आज के वीडियो में भी इन्होंने क्या कहा, जो जलन है वो पता चलती भी है और दिख भी जाती है इनके वीडियो के माध्यम से। अब इनके खुद के वीडियो में भी दिखता है और इनके बहन के वीडियो में भी दिखता है, क्योंकि दोनों वीडियो को चलाने वाले, दोनों चैनल को चलाने वाले तो यही हैं और एडिटिंग करने वाले भी यही हैं और उसमें एंकरिंग करने वाले भी यही है। तो दोनों चैनलों पर जो इनके अंदर की भड़ास है वो बाहर निकल के आती ही है और दिखती ही है। जैसे कि आज के वीडियो में कहा था कि भाई हम ऐसा नहीं करते। बात क्या हुई थी, जैसे कि इनका टाइटल है कि इन्होंने ये बताना भूल गए थे, तो बताना तो ये भूल गए थे कि इनकी ईयरिंग थी। और उसके बाद कि भाई अपनी वाहवाही के, जैसे कि ईयरिंग के लिए बोला था, मैंने देख लिया, मैंने जान लिया और हम ये सारी चीज़ें करते हैं। अब एक बार ठान लिया तो हम उसे पूरा करेंगे, चाहे उसके लिए 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए या 30 साल लग जाए। ये बातें तो पहली पार्टी ने भी कर ही दी थी, ये आप कोई नया तो बोल नहीं रहे थे। और उसके बाद इन्होंने कहा कि अभी हम करने वाले ही हैं, उसके लिए हमें जाएंगे, हम यहाँ वहाँ नहीं जाते हैं। ये नहीं कहते कि हम यहाँ वहाँ जाएंगे, हम सीधा जहाँ जाना है वहीं पे जाते हैं, क्योंकि जो डिसाइड किया है वो करना है। तो इनको भाई पेट में क्या दुख रहा है कि बच्चे को जब मिलने का हुआ होगा शायद, तब इन्होंने कोर्ट में या एप्लीकेशन दी होगी प्रीतों ने कि शायद अभी मिलना नहीं हो सकेगा, या घूमना था या फिरना था, कुछ भी था। तो उसका जो घूमना फिरना है, उसकी जो अभी के जो वीडियो आते हैं घूमने फिरने वाले, और उनकी फैमिली की जो बॉन्डिंग जो सामने आती है वो इनसे बर्दाश्त नहीं होती है। उस वजह से इनके वीडियो के माध्यम से वो सारी चीज़ें बाहर आती है। जैसे कि इनकी बहन के वीडियो में भी तो इन्होंने क्या किया था, वहीं के माताजी को, जब इनकी बहन का हल्दी का वीडियो चल रहा था, डीजे नाइट थी, तब इनकी माताजी को रोना आ गया था। तो फिर इनकी माताजी ने कुछ कहा, तो इन्होंने कहा कि लो लीजिए, मम्मी को जाना है तीर्थ यात्रा पे। और उसके ऊपर भी अच्छा खासा वीडियो बन गया था इनका कि देखिए इनको तीर्थ यात्रा पे ही जाना है। फिर दूसरी बार भी हुआ तो तीर्थ यात्रा पे जाएंगे, मगर साथ में जाएंगे, साथ में है, साथ में रहेंगे। अभी ये तीर्थ यात्रा का किसने निकाला था, तो सबको पता है कि प्रीतों ने कहा था, मगर उसको गलत वे में लेके आज भी उसके ऊपर बातें होती है। जैसे प्रीतों ने अपने वीडियो में कहा था कि ऊपर रूम बना लेते हैं, नीचे माताजी अपनी तरह से रहेंगी, ये ऊपर अपनी तरह से रहेंगे। ऊपर रूम बनवा लेते हैं और ऊपर रहते हैं। अब यहाँ पे हुआ क्या था कि प्रीतों का कहने का ये मतलब था कि हम माताजी अपनी तरह अपनी लाइफ जी सकती है, जैसे कि कहीं मंदिर पे जाना हो, कहीं तीर्थ यात्रा पे जाना हो तो अच्छे से जा सकती है, घूम सकती है। तो वही चीज़ों को उठा के यहाँ पे डाल दिया गया है कि भाई माताजी को तीर्थ यात्रा पर इसलिए भेजना चाहती है कि वो यहाँ पे आए, माताजी तीर्थ यात्रा पे जाए तो ये यहाँ पे आए, यानी अपने घर पे आ जाए उस वे से। तो आज जीजा ने मजाक मजाक में जो अपने दिल की भड़ास थी वो निकाल दी थी। और कहीं और एक चैनल पे भी मैंने सुना था शायद आज, कि पहले कह रही थी कि माताजी को तीर्थ यात्रा पे भेज दो, तो आज अपनी घर में क्यों ये नहीं करते हो। इनकी भाभी, इनका कहना था, शायद प्रीतों ने अपने वीडियो में कहा होगा कि भाई हम दोनों के बीच बॉन्डिंग हुई ही नहीं, क्योंकि माताजी बीच में ही थी, माताजी पूरा दिन साथ में ही रहती थी, तो हस्बैंड वाइफ के बीच में जो बॉन्डिंग होनी चाहिए वो हुई ही नहीं। इस वजह से इनका रिश्ता जल्दी टूट गया, ऐसा प्रीतों ने किसी वीडियो में कहा होगा, ऐसा मैंने किसी चैनल पे सुना था। और वहाँ पे फिर बोला भी गया था कि भाई अब क्यों तुम अपने घर पे ये सारी चीज़ें नहीं करते हो, तुम लोग भी पूरा दिन वहीं पे रहते हो और बग्गा और बगी को टाइम नहीं देते हो, और अगर बग्गा और बगी को तुम टाइम नहीं दोगे तो उनके बीच बॉन्डिंग कैसे बनेगी। और तुम अपनी माँ को ऊपर वाले कमरे में क्यों नहीं लेके जाती, ऊपर वाले रूम में लेके जाओ, ताकि यहाँ पे बग्गा और बगी की एक साथ बॉन्डिंग बन सके।
मगर ये जो बोल रहे हैं वो ये भूल जाते हैं कि अभी प्रीतो की मदर है वो नौकरी करती है, तो दोनों के बीच में आने का कोई सवाल ही नहीं है। और बॉन्डिंग की बात की जाए तो यहाँ पे बग्गा और बग्गी की बॉन्डिंग बहुत अच्छी ही दिखती है, और बग्गी तो वैसे भी बहुत ही समझदार दिख रही है, और अभी तक इसने सबके साथ बहुत ही अच्छी तरह रही है, सबका दिल जीत भी लिया है। तो फिर ज़रूरत ही नहीं है कि अलग अलग तरीके से कुछ करने की, और मम्मा को ऊपर लेके जाने की, मम्मी जी को, डीजे मी को ऊपर लेके जाने की ज़रूरत ही क्या है, जब अच्छे से ही सब चल रहा है। हाँ, जब रिटायर हो जाएगी तब ये डिसाइड कर लेंगी कि ऊपर रहना है या नीचे रहना है। मगर कहते हैं ना कि सबको बहुत चिंता रहती है। और आपको मेरे घर का पीछे का व्यू दिख रहा है जो बहुत ही मैसी है, उसे नोट मत कीजिएगा, क्योंकि इतना ही घर है हमारे पास और इसमें बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं। तो चलिए, यही थी जीजा के दिल की जलन कि भाई देखिए, मैंने कहा था कि कैसे ना कैसे करके ये चीज़ें बाहर आएगी, वो आती ही रही है। और अब देखिए, बहुत जल्दी बग्गा और बग्गी की शादी हुई है, तो बहुत जल्दी आएंगी इनकी शादी की वीडियो। और जो शादी की वीडियो है बहुत जल्दी, यहाँ पे बग्गा ने अपनी सगाई की भी 2-3 पार्ट यहाँ पे डाले थे। और फिर इनका जो वीडियो शादी से पहले जो इन्होंने फ़ोटोग्राफ़ी और ये सब किया था, वो भी इन्होंने यहाँ पे डाला था 2 भाग में। तो जाहिर है इनकी शादी की जो क्लिप है वो आ जाएगी, तो वो यहाँ पे डालेंगे ही। तो उससे पहले जीजा ने क्या किया, इनकी बहन की शादी जो 5 साल पहले हो गई है, उनके वीडियो के उनकी शादी की क्लिप यहाँ पे डालना स्टार्ट कर दिया है। अभी हल्दी की सेरेमनी, डीजे नाइट, ये चीज़ें स्टार्ट हो गई है डालना, ताकि कल जाके हम लोग फिर से ना कहें कि ये डीजेगंज वालों की कॉपी करते हैं। अब सबको पता है, जब इनके घर पे शादी थी डीजेगंज में, तब ये जीजा को शादी की बातें करनी होती थी। हमारे ये रिश्तेदार में शादी है, हमारे वो रिश्तेदार में शादी है, शादी की हमारे घर में ये आया, शादी का हमारे घर में ये आया। और अब जब उनके यहाँ पे शादी हो गई, घूमना घुमाना हुआ, तो इनका भी घूमना घूमना यहाँ पे स्टार्ट हो गया। यहाँ तक कि जीजा की खुद की तबीयत ठीक ना होने के बावजूद भी उसको रख दिया पेंडिंग पे और निकल गए घूमने फिरने कि भाई डॉक्टर को तो बाद में दिखाएंगे, पहले घूम फिर लेते हैं। तो ये सब चले गए थे घूमने के लिए, क्योंकि वहाँ पे वो लोग मौज कर रहे थे। और उसके बाद अब बहुत जल्दी आ जाएगी इनकी शादी की वीडियो, तो उससे पहले जीजा ने डाल दी। अब इनके पास तो शादी की कुछ है नहीं, और अपनी गृहस्थी तो इन्होंने बहुत अच्छे से बसा रखी है कि उसका कुछ यहाँ पे ये डाल नहीं सकते हैं। तो इन्होंने ले लिया अपनी बहन का, इनकी बहन की शादी की जो भी वीडियो है, जो भी क्लिप है, अब बहुत जल्दी यहाँ पे धीरे धीरे शेयर होगी। तो उसमें से दो क्लिप है जो शेयर हो गई है। एक में जो हल्दी की रस्म की दिखाई जा रही थी, तब मम्मी जी को रोना आ रहा था, और उसमें क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था वो बातें हो रही थी। और कह रहे थे कि हमारे रिश्तेदार कह रहे हैं कि जीजा ने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें की, बहुत अच्छे से सब कुछ संभाल लिया। तो देखिए, रिश्तेदारों ने कहा इन्होंने बहुत अच्छे से संभाल लिया, बड़े भाई है, इनका फ़र्ज बनता था कि अपनी बहन के लिए ये कुछ करे। मगर ये बातें भी तो सुनने में आई है कि इन्होंने जो कुछ किया था वो पूरा खर्चा, इन्होंने वो कर्जा लेके ये अपनी बहन की शादी की थी, वो पूरे कर्जे का पैसा तो इन्होंने प्रीतो से वसूल किया था। इनकी शादी के बाद प्रीतो से इन्होंने वो पूरा कर्जा भरवाया था। ये भी बातें बाहर आई है। अब इसमें कितना सच है कितना झूठ है वो तो आगे चल के पता चलेगा, मगर अब तक तो यही कहा जा रहा है कि भाई इन्होंने पूरा खर्चा यहाँ से ही लिया था। यहाँ तक कि इनकी शादी में भी जो खर्चा हुआ था वो भी इन्होंने यहाँ से ही लिया था। अब सबको पता है कि जीजा मीठी मीठी बातें करने में कितने अच्छे हैं। जैसे अभी इनको अभी ज़रूरत अपनी फैमिली में है, तो कितने अच्छे से दिखा रहे हैं कि हमारी इतनी बॉन्डिंग है, अभी वही बहन है, वही मम्मी जी है, कितने हंसी खुशी से हमें दिखते हैं इनके वीडियो में या खुद जो वीडियो बनाते हैं उसमें। मगर जब ये प्रीतो के साथ थे तब इन्होंने मम्मी से और बहन से जब भी देखते थे उनके मुंह पे कोई खुशी नहीं होती थी, मुंह चढ़े रहते थे। और वही चीज़ है कि जीजा और छोटे जीजा और प्रीतो अपनी तरफ से वीडियो बनाते थे और किसी न किसी बहाने से मम्मी को लेके आने की कोशिश करते थे वीडियो में, मगर मम्मी जी के चेहरे पे कहीं भी स्माइल नहीं आती थी।
और आज देखिए बिन कहे बिन बात के इनके चेहरे पे स्माइल आती है। इसे कहते हैं पैसे के पुजारी। जहाँ पे पैसा है वहाँ पे सब कुछ होता है, और जहाँ पे फ़ायदा ना हो वहाँ पे कुछ नहीं होता है। और देखिए आप तो और भी इनकी बातें जो ये अभी भी प्रीतो के इन्होंने अपनी बहन के वीडियो में भी कहा था, जैसे इन्होंने अपने वीडियो में कहा था कि भाई जो सिद्ध के लिए इन्होंने जो चीज़ें ली है वो अब मिलना नहीं हुआ, तो ये चीज़ें यहाँ पे जो इनके यहाँ पे प्रोग्राम था वहाँ पे कान्हा जी के बर्थडे में यही चीज़ें, ये कृष्ण जन्म था उसमें ये चीज़ें ये दे देंगे। यही चीज़ इन्होंने अपनी बहन के वीडियो में बताई थी। बहन के वीडियो में भी बताई कि वो लेके चलते। अब क्या है कि बच्चे से मिलना होगा कि नहीं होगा, तो ये चीज़ें वहाँ पे दे देते। वैसे ही मैंने कहा था कि ये नहीं रुकेंगे, ये कुछ ना कुछ करके बताएंगे। आपको क्या लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।